सुनते रहिए करौली सरकार ऑडियो बुक। दोस्तों, गुरुदेव द्वारा लिखित समय से समाधि तक इस दिव्य पुस्तक को सुनकर आप सभी ने स्वयं का तो परम कल्याण कर ही लिया है। अब आप इस ऑडियो बुक को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो बाबा के भक्त हैं और आध्यात्मिक में गहरी रुचि रखते हैं। चलो, पुस्तक की अगली कड़ी की ओर चलते हुए सुनते हैं। अभी तो अपने बच्चों को भी यही भोग विलास का हर सुख सुविधा उपलब्ध कराना है। अभिभावकों को देखने से ही पता चल जाता है कि वे इसी कारण अपनी संतानों को संतों, अर्षियों, मुनियों या आश्रमों से दूर रखना चाहते हैं। कहीं यह वैरागी न हो जाए, त्यागी न हो जाए। कुछ लोगों में व्याकुलता होती भी है तो वे ज्ञान या भक्ति मार्ग की कठिनताओं से भयग्रस्त होकर इससे दूर रहते हैं। ऐसा प्रचारित कर दिया गया है कि समझ का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति या साधना का मार्ग बेहद कठिन है। घर, रिश्ते, नाते सब छोड़ने पड़ते हैं। सुख सुविधा त्यागनी पड़ती है। शरीर को तपाना घलाना पड़ता है। पूरी उम्र या कई कई जन्म लग जाते हैं। उसके बाद भी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, इसका कोई आश्वासन नहीं है। इसी सुनी सुनाई कठिनता के कारण भी लोग डरे रहते हैं, जबकि सच यह है कि समझना, ज्ञान प्राप्त करना संसार का सबसे सहज और सरल कृत्य है, क्योंकि पूरी प्रकृति हर क्षण हर पल मनुष्य को ज्ञान में ही डुबोए और भिगोए हुए है, ज्ञान से ही घेरे हुए है। मनुष्य के भीतर बाहर ज्ञान ही ज्ञान है, केवल पहचानना है और समझना है। इसके बाद समझते हुए जीने से हर कार्य सहज और सरल होता जाता है। चूंकि प्रकृति ही ऐसा चाहती है, इसलिए समझ की ओर पहला कदम उठाते ही तिनका तिनका, कण कण, जर्रा जर्रा आपके साथ हो जाता है। इस छोटी सी पुस्तक में केवल इतनी सी सूचना दी गई है कि आप स्वयं को कैसे जान सकते हैं। जो न सुखी होता है न दुखी होता है, न उसे रोग होते हैं, न बीमारियां, न उसकी इच्छाएं हैं, न सपने हैं, न उसमें ईर्ष्या है न द्वेष है, न मित्रता है न शत्रुता है, बल्कि इस शरीर में तो ये सब लक्षण के रूप में, भाव और प्रभाव के रूप में, क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में दिखते भर हैं। जैसे झूठ बोला गया, इसमें शरीर की क्रिया तो केवल इतनी सी होती हुई दिखी कि जीभ हिली, कुछ वायु आवाज के रूप में बाहर निकली। जब सच बोला जाए तो भी शरीर की क्रिया इतनी ही दिखेगी। थोड़ा बहुत अंतर चेहरे पर बदलते भावों के रूप अवश्य दिखता है, अन्यथा शरीर तो केवल क्रिया प्रतिक्रिया करने भर का उपकरण ही है। आज जिस स्थूल शरीर को केंद्र में रखकर अपने सारे कार्यक्रम और योजनाएं बनाते रहते हैं, वह आप नहीं हैं, बल्कि वह शरीर तो भौतिक रासायनिक द्रव्यों के योग संयोग से प्राकृतिक विधि द्वारा तैयार आपका एक वाहन, एक उपकरण भर है। डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते समय स्वीकृति का भाव होता है, इसलिए उस दर्द को आसानी से सहन कर लिया जाता है। लेकिन यदि कोई उतनी बड़ी सुई चुभो दे तो चीख, चिल्लाहट और महाभारत हो जाए। मनुष्य का यह शरीर प्रजनन विधि से तैयार होता है, प्राकृतिक विधि से विकसित होता है, सांस लेता है, धमनियों में खून दौड़ता है, लेकिन इन सब पर मनुष्य का ही कोई नियंत्रण नहीं होता। यानी जिस शरीर को आप अपना मान रहे हैं, वह हाड़ मांस का लोथड़ा भी पूरी तरह से आपके नियंत्रण में नहीं है। उसे भी प्रकृति अपने अनुसार चलाती है। उपरोक्त दिए गए उदाहरणों या तथ्यों में कहीं भी धर्म या अध्यात्म की कोई बात नहीं कही गई है। कोई ऐसे गूढ़ या रहस्य की बात भी नहीं है जिसे समझने के लिए पहले सांसारिक सुखों या कार्यों को त्यागना पड़ेगा या शरीर को ग्लाना या तपाना पड़ेगा। सभी सामान्य बातें हैं जो आसानी से समझ में आ जाती हैं और सभी को समझनी भी चाहिए, क्योंकि इन्हें आधार बनाकर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले सही या गलत का निर्णय स्वयं से कर सकता है। यही समझ का आरंभ है। इसके बाद आप चाहें तो सांसारिक कार्यों में पूरी तरह लिप्त रहते हुए भी संसार से विरक्त रह सकते हैं, या विरक्त रहकर भी सांसारिक कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों के लिए आश्वासन ये है कि आप भटकेंगे नहीं, भ्रमित होकर भी नहीं जिएंगे, बल्कि जो भी करेंगे पूरे होश पूर्वक करेंगे। यही समझ का प्रमाण है। इसी आलोक में इस पुस्तक में यह सूचना दी गई है कि आपको अपना अभी एक हाड़ मांस का शरीर दिखता है, जबकि वास्तव में ये 7 शरीरों का गठबंधन है।
स्थूल शरीर के पीछे के ये शरीर ही आपके सुख दुख, ज्ञान अज्ञान के कारण हैं और क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे आपके सभी रोग, बीमारियां भाव शरीर में होती हैं या थोड़ी बहुत उससे भी पीछे के सूक्ष्म शरीर में होती है। करौली सरकार के दरबार में इसी भाव और सूक्ष्म शरीर से क्षण भर में शारीरिक रोग और मानसिक बीमारियां दूर कर दी जाती हैं। सामान्य जन इस भाव या सूक्ष्म शरीर के बारे ही नहीं जानते, तो उनके लिए यह रहस्य या चमत्कार लगती है। लेकिन भाव शरीर होने के कारण सब कुछ भावों से हो जाता है ना। जांच रिपोर्ट की आवश्यकता होती, न दवाइयों की। ये 7 शरीर भी 5 कोश से जुड़े हैं, जहां से उन्हें उनके मतलब की खुराक मिलती रहती है। इसके साथ ही 7 मुख्य चक्र हैं, जो इन 7 शरीरों की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करते हैं। इन चक्रों को जोड़ते हुए 3 मुख्य नाड़ियों के माध्यम से एक विशेष ऊर्जा बहती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसी ऊर्जा, इन्हीं चक्रों और शरीरों के अधीन है, उन्हीं से नियंत्रित है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है जो इस वास्तविकता को समझ लेता है, तो इनके आधार पर ही सही गलत के निर्णय लेने आरंभ कर देता है। अन्यथा भटकता ही रहता है और सोच भी नहीं पाता है कि क्यों और कैसे उसकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। लेकिन सही की सूचना मिलने के बाद पहला बदलाव तो ये होता है कि उसकी जिंदगी व्यवस्थित हो जाती है, उथल पुथल नहीं होती। होती है तो उससे वह परेशान नहीं होता, आराम से जिंदगी पूरी कर सकता है, या चाहे तो स्वेच्छा से आगे की यात्रा भी आरंभ कर सकता है। कुंडलिनी ऊर्जा के संयोग से समाधि की अवस्था, उससे भी आगे जागृति की अवस्था, उससे भी आगे निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर सकता है। यह मनुष्य की इच्छा, बुद्धि, विवेक पर निर्भर है। लाख टके की बात यह है कि इसके लिए कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ता, बल्कि जब बड़ा सुख मिलता है तो छोटा सुख स्वयं ही छूट जाता है। जब सही रास्ता मिल जाता है तो गलत रास्ते पर कोई नहीं जाना चाहता, आप भी नहीं जाएंगे। इसी विश्वास के साथ शरीर, कोश, चक्रों, नाड़ी, कुंडलिनी, ध्यान, समाधि के बारे में कुछ सूचनाएं प्रस्तुत पुस्तक में दी गई हैं। स्वयं जांचिए और निर्णय लीजिए। हरिहर। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको गुरुदेव द्वारा लिखित यह पुस्तक अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।